मेरे प्रिय आत्मा, ये हमारी देह असली भगवान का मंदिर है। जीव का स्थायी संबंध केवल भगवान से है। हमारी देह, जिसे हम मैं कहते हैं, इस शरीर के भीतर कौन है और उसे याद करें। और जीव भगवान के बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसको हर सांस के साथ महसूस करने की आदत डालें। वो भी हमारे शरीर के भीतर विराजमान होकर अपनी ऊर्जा व ओज से हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां और हमारे प्राणों को संजीवित कर रहा है। वो ही हमारा पालन पोषण कर रहा है। वो ही हर कदम पर हमारी रक्षा कर रहा है। भगवान की मौजूदगी के कारण ही सब क्रियाएं संभव हैं। जब समय आएगा और वो आपको छोड़कर चला जाएगा, फिर आप एक क्रिया भी नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर आपसे क्रिया नहीं करवा सकता। मानव देह सबसे उत्तम कही गई है। कैसे? क्या शराब पी सकते हैं, अफीम खा सकते हैं, छल कपट कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, धर्म के नाम पर कत्लो गारत कर सकते हैं, भ्रूण हत्या कर सकते हैं। क्या इसलिए ये सबसे उत्तम कहेगी? क्या ये सब जानवर करते हैं? सबसे पहले मानव बनना सीखो, फिर ही बात बनेगी। नहीं तो सब आज किया कल भूल जाओगे, आज सुना कल भूल जाओगे। मानव देह सबसे उत्तम केवल इसलिए कि इस देह की जागृत अवस्था में आपका और भगवान का एकीकरण हो सकता है। आप ब्रह्मता को पा सकते हैं। एकीकरण कैसे? सबसे पहले मानव बनो, जानवरों से उत्तम बनो, फिर मन के विकारों को खत्म करो, प्रभु को हमेशा अपने भीतर महसूस करो, फिर उन जैसे गुण अपने भीतर पैदा करो। करुणा, दया, प्यार, सबके प्रति प्यार। फिर बंधन मुक्त हो जाओ, कामना मुक्त हो जाओ, तथाता हो जाओ। वर्तमान में जीना सीखो, प्रारब्ध को स्वीकार करो, क्योंकि वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जो चेंज ही कोई कर ही नहीं सकता, फिर उसको स्वीकार करने में ही भलाई है। भगवान ने मानव देह को सबसे उत्तम इसलिए बनाया कि आपका और उन भगवान का एकीकरण हो सके। आपने इसे क्या बना दिया? क्या कर रहे हो? जरा आत्म विश्लेषण, आत्म परीक्षण करो, महसूस करो। इस धरती पर सब प्रकार के आकार भगवान के ही मंदिर हैं। ये केवल मानव ही जान सकता है। जीव का स्थायी संबंध केवल भगवान से है। बाकी संबंध हमेशा टूटते रहेंगे। आप किससे संबंध बनाना चाहते हो, इसकी आपको स्वतंत्रता है। भगवान से संबंध बना सकते हो, संसार से संबंध बना सकते हो। संसार प्रतिपल बदलता रहता है, भगवान कभी नहीं बदलता। कर्म करने के लिए आप हमेशा स्वतंत्रता है। वह आपको ताकत देता रहेगा। मैं कभी आपसे नाराज नहीं होता रहेगा। चाहे आप भगवान को सुबह शाम याद करने के बजाय गाली देते रहो, तो भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपके हर कर्म का साक्षी रहेगा। आप उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते। इसलिए कर्म करने से पहले याद रखो, हर कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। जो अब आप काट रहे हो, जिसको आप प्रारब्ध कह रहे हो, ये वो ही है जो आपने बोया था। आगे क्या काटना है, इस का फैसला करने में आप स्वतंत्र हैं। पर ये श्योर है कि जो भी बोगे वो ही काटोगे। ओम शांति।